ये है B6 का बैटमैन एडिशन। 1.5-2 करोड़ जैसी लुक्स आ रही है देखने में। तो जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, ये है B6 का बैटमैन एडिशन और ये है B6 नॉर्मल वाली B6। वाई बैटमैन एडिशन, वाई नॉट नॉर्मल B6? ये रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन नहीं है, ये बेन एफ्लेक वाला बैटमैन भी नहीं है, ये है क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन। या घर पे बताओ कि मैं बैटमैन वाली एक गाड़ी ले रहा हूँ, घर वालों का रिएक्शन क्या था? बैटमैन का सेम लोगो। क्या बात है यार, आप मुझे पहले ऐसे मिलो कि आपको तो आई थिंक XCV90 से भी ज्यादा रेंज इस गाड़ी में मिल गई है। जहाँ भी जाओ गाड़ी लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि ये महिंद्रा की गाड़ी है। नॉर्मल वाली B6 से कैसे अलग है? XCV9 भी मेरा प्लान था लेने का, बट राजस्थान के अंदर लोगों ने ये गाड़ी नहीं देखी पहले कभी। तो अच्छा। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कोई सुपर कार आई। जो बैटमैन एडिशन आपने लिया, कितना डिफरेंस आया? टोटल कितने की पड़ी एक्स शोरूम और ऑन रोड? वैसे एक चीज बोलूं, फिनिशिंग देख के पता चल नहीं रहा कि किसी ने इसको कट भी किया होगा। यहाँ पे बैटमैन की लाइट पड़ती थी जो अब नहीं पड़ रही है, बिकॉज उसके बाद मेरा ड्राइवर बच्चों को ट्यूशन से लेके घर आ रहा था, गाड़ी रोड के बीच में बंद हो गई। ये देखो मेरे पास एक कर्व भी है, राइट। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये इसका सीट कंफर्ट मच बेटर है। वो आगे से एक से लगता है कि नेक्सॉन आ रही है। सिटी में आपको 550 की रेंज मिली है, मतलब मिनिमम 550 मुझे मिल रही है मिनिमम। हाँ, तो मैक्सिमम कितनी मिली होगी सिटी में? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुपर हीरोज के इंडिया में ना बहुत सारे फैन हैं। पहले लोग बोलते थे कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बट आज के टाइम में ना सुपर हीरोज की मूवीज को जितना बड़े लोग फॉलो करते हैं वो बच्चों के बराबर ही आ गए हैं। ये है B6 का बैटमैन एडिशन और ये गाड़ी रोड पे जितनी नॉर्मल वाली B6 अच्छी लगती है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आज हम इनके ओनर से पूछेंगे कि B6 बैटमैन एडिशन में उनको क्या ऐसा अलग लगा जिसकी वजह से उन्होंने ये गाड़ी परचेज की, और क्या इस गाड़ी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पड़ा क्या वो वर्थ है बैटमैन एडिशन पे स्पेंड करने के लिए। तो मैं बुलाता हूँ इसके ओनर मिस्टर हैरी को। कांग्रेचुलेशंस B6 बैटमैन एडिशन के लिए। गाड़ी एक नंबर लग रही है, मतलब इसको क्या मैं बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी बढ़िया गाड़ी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने ये गाड़ी कौन सी डेट को ली और कहाँ से ली? मैंने 9 अक्टूबर को ये गाड़ी ली। ओके। कॉन्सेप्ट महिंद्रा सेक्टर 2 नोएडा। बुकिंग मेरी गाड़ी की तभी हो गई थी जब इनकी बुकिंग अनाउंस हुई थी। ओके। और वेटिंग पीरियड कितना रहा था वैसे बुकिंग से लेके? वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अराउंड। 2 मंथ्स के हाँ। ओके, 2 महीने में आपको ये गाड़ी मिल गई थी मतलब? 2 महीने में गाड़ी में। तो उस टाइम पे तो आई थिंक 300 यूनिट इस गाड़ी की अनाउंस हुई थी। नहीं, इन्होंने जब बुकिंग स्टार्ट हुई थी गाड़ी की जी। उससे पहले ही 999 यूनिट अनाउंस कर दिए थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में बुकिंग ली थी तो 999 यूनिट्स की ली थी। जी। एक न्यूज भी आई थी कि आई थिंक 10 या कितने सेकंड में इसकी सारी यूनिट बुक हो गई हैं जो 300 135 सेकंड आई। 135 सेकंड्स, क्या बात है यार। और अभी भी इसकी 999 भी आई थिंक बुक हो चुकी हैं सारी। हाँ, 999 अभी तो डिलीवरी चल रही है जिनको नहीं मिली है। ओके। अभी उन्होंने बुकिंग नई कार्स की कोई भी नहीं ले रहा। राइट। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, ये है B6 का बैटमैन एडिशन और ये है B6 नॉर्मल वाली B6। अब इसमें 90,000 का डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पे आपको एक प्योर मॉडिफाइड तरीके से महिंद्रा की बनाई हुई B6 वाली गाड़ी मिलती है, बट बैटमैन के साथ। यहाँ पे आपको मिलती है नॉर्मल B6। वैसे ये भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सेल हो रही है और इस गाड़ी की सिर्फ 999 यूनिट ही मार्केट में आई थी और ये भी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो ये जिनके पास है वो थोड़ा स्पेशल फील कर सकते हैं 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, बट ये गाड़ी भी नो डाउट काफ़ी अच्छी लगती है रोड पे। तो एक बार आप कमेंट में बताओ कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो सबसे मेन क्वेश्चन पे मैं आ ही जाता हूँ, वाई बैटमैन एडिशन, वाई नॉट नॉर्मल B6? वाई, मैंने है ना इसकी नॉर्मल वाली भी बुक कराई थी जब ये अनाउंस हुई थी, लॉन्च हुई थी। बट उसमें मेरे को इश्यूज आ रहे थे कि वो 20 इंचेस अलॉयज नहीं दे रहे थे जी। उस वजह से मैंने इनकी वो वाली कैंसिल करा दी थी। उससे मेरा प्लान स्टार्टिंग से ही B6 लेने का था। हाँ जी। फिर इन्होंने एडिशन लॉन्च किया, उसके अंदर फीचर्स और कुछ हटके था। हाँ जी। एयर टर्नर थी गाड़ी, तो मैंने इसलिए ये B6 उस टाइम पे बुक कराई। सो सिर्फ यही एक रीजन है हैरी, या फिर आपको बैटमैन सुन के ज्यादा एक्साइटमेंट हुई? आप बैटमैन के फैन हो वैसे? बचपन में हर कोई था सुपर हीरोज का फैन। जी जी। अभी भी है, कुछ ना कुछ क्रेज रहता है। जी। इट्स बैटमैन है, स्पाइडरमैन। एक मैं मारुति फ्रोंक्स के ओनर से मिला था, उसने अपनी पूरी गाड़ी को डेडपुल वाली फ्रोंक्स बना दिया था। एक आयरन मैन वाली भी मैंने गाड़ी देखी है ऐसे ही। तो ऐसे ही अब तो कंपनियां खुद बना के देने लग गई हैं। तो आप जब इस गाड़ी को लेके गए होगे या घर पे बताओगे कि मैं बैटमैन वाली एक गाड़ी ले रहा हूँ, घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन नल था, कुछ भी नहीं था। उनको नहीं समझ में आ रहा था बैटमैन एडिशन क्या है। लेकिन मुझे पता था, गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तब स्टेज पे इसकी अपीयरेंस वगैरह में बहुत अट्रैक्ट हुआ था इसको देख। राइट राइट। एक मुझे ये था कि यार XCV9 भी मेरा प्लान था लेने का, बट ये था कि रोड पे अब बहुत दिखने लग गई है। XCV9 इनकी ज्यादा सेल हुई है। B6 भी दिख रही थी, लेकिन एक कुछ हटके आपके पास मिल रही है विदाउट एनी कॉस्ट। मैं ना कार्स बहुत इंथुसियास्ट हूँ कार्स में। मेरे पास थार भी है, उस थार को मैंने बहुत अच्छे से मॉडिफाई भी कराया हुआ है। एलॉय साइज उसमें 22 इंचेस लगे हुए हैं मेरे। तो मेरे को एक एलॉय का और उसका शौक है गाड़ियों का, तो मेरे को लगा था कि यार एक हटके चीज मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। सो
एक बार आते हैं इसके प्राइस पे हैरी। आपने नॉर्मल B6 भी बुक की थी आपने जैसा बताया, हाँ। आपको वो गाड़ी कितने की पड़ रही थी और जो बैटमैन एडिशन आपने लिया कितना डिफरेंस आया, टोटल कितने की पड़ी, एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों बता दो। 90,000 रुपीज का डिफरेंस था बेसिकली जी नॉर्मल B6 पैक 3 में और इसमें। जी। ये मेरे को एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन आई गेस 27,79,000 रुपीज की एक्स शोरूम ये मुझे कॉस्ट की, ओके। प्लस इंश्योरेंस और आरटीओ। तो आपने मतलब तब भी इसका टॉप मॉडल ही बुक किया था जो दूसरी। हाँ, पैक 3 Okay. क्योंकि डिलीवरीज तो पैक 3 की ही मिल रही थी जी ना जी शुरू जी में, जी तो पैक 3 ही बुक किया था। और अभी तक आई थिंक इसका पैक 1 या पैक 2 में बैटमैन एडिशन तो नहीं आने वाला इसी में भी नहीं है ना, फॉर लॉन्ग टाइम अभी तक तो नहीं आया है ना। है। और कितने किलोमीटर आपने चला लिया गाड़ी को? अराउंड 6,000 किलोमीटर। 6,000 डेढ़ महीने में आपने चला ली, मतलब बढ़िया यार, 6,000 तो काफी चला ली। हाँ। और आपके पास कंसीडरिंग की इतनी सारी गाड़ियां फिर भी आप इसी को चला रहे हो। ओके, तो हैरी बैटमैन एडिशन में हमें बताओ कहाँ कहाँ इसमें बैटमैन है, नॉर्मल वाली B6 से कैसे अलग है? सबसे पहले तो इसका मैट ब्लैक, ये सेटिन मैट जो इनका कलर जी। है नॉर्मल B6 में नहीं आता, उसमें ग्लोसी मैट ही आता है, ग्लोसी ब्लैक ही आता है। ओके। सेकेंडली ये डेकल्स है बैटमैन का पूरा डोर पे। क्या बात है। तो आपने इस गाड़ी पे जैसे PPF करवाया है तो उन्होंने इसको फिर हटाने के लिए बोला नहीं? नहीं, इन्होंने पूरे पे PPF कर दिया था, ये पूरा मैट हो गया था। ओके तो उन्होंने इसको पूरा कट किया है as it ओके। is, और इस पे PPF उन्होंने निकाल दिया। बेसिकली इस पे बैटमैन पे लोगों पे PPF नहीं है, जी। बाकी पूरे डोर पे PPF लगी। वैसे एक चीज बोलूं, फिनिशिंग देख के पता चल नहीं रहा कि किसी ने इसको कट भी किया Exactly. होगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये भी इसमें ऐसे ही आया था लोगो। हाँ, दोनों साइड बैटमैन के लोगोज है, जी प्लस एलॉयज के अंदर यहाँ पे बैटमैन के लोगोज है। जी। क्या बात है। और मैं एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग भी बैटमैन की मूवीज को फॉलो करते हैं, ये लेटेस्ट वाला बैटमैन नहीं है, ये रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन नहीं है, ये बेन एफ्लेक वाला बैटमैन भी नहीं है, ये है क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन। राइट। बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस में जो बैटमैन था ये उसका लोगो है। और बताओ हैरी, और कहाँ पे बैटमैन? और इसका बैटमैन चारों एलॉयज पे मैंने आपको बता दिया है। जी जी जी। राइट फ्रॉम द बैक यहाँ पे एक बैटमैन का सेम लोगो। क्या बात है यार भाई, लग नहीं रहा ये इतने कम बजट की गाड़ी है। मतलब 1.5-2 करोड़ जैसी लुक्स आ रही है देखने में तो। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और बताओ। इन्होंने ये लोगो सेम, हाँ, जैसे उस तरफ है वैसे यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, देखो हाँ। यहाँ पे भी सेम लोगो है और बैटमैन का इन्होंने यहाँ पे भी कट करवाया जैसे वहां पे करवाया था। और ग्लासेस पे भी इसके लोगो बैटमैन के दिए हुए हैं। अरे क्या बात है। देखो अंदर से आपको अच्छे से दिख जाएगा फ्रेंड्स, ये देखो ऐसे ही इसी तरह से इसके चारों गेट्स पे बैटमैन का लोगो है। और कहाँ पे हैरी भाई, बाहर और कहीं है? बाहर बस ये ग्लास, बैक ग्लास पे भी है आई गेस, बट इसको मैंने ब्लैक कराया हुआ है तो इस पे ये विजिबल नहीं होगा। वैसे तो दिख रहा है काफी अच्छे से। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। तो चलो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से इसमें नॉर्मल वाली B6 से क्या क्या अलग है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बैटमैन एडिशन के अंदर। जब आप इसका गेट बंद करते हो, देखो गेट का ये जो स्ट्रैप है इस पे बैटमैन का लोगो मिलता है बाय द वे। हैरी भाई और कहाँ कहाँ पे यार बताओ? हर जगह बैटमैन ही बैटमैन है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे इन्होंने इम्बोज किया हुआ है। अरे वाह। अदर देन दैट सीट्स पे हर जगह इम्बोज्ड है। क्या बात है, सारी सीट्स पे है ना? पीछे भी मैं देख रहा हूँ, ड्राइविंग सीट पे भी है। द बिगर वन इज ऑन द सनरूफ। ये जो इनकी लाइट्स है हाँ जी हाँ जी। सनरूफ के अंदर, उसके अंदर ये बिग एक लोगो यहाँ पे भी दिया। तो जैसे रात को ग्रूमी मोड ऑन करते हैं तो तभी अच्छे से दिखता है ना। एम्बिएंट लाइट में भी ये जलता रहता है। अभी तो दिन में पता नहीं चल रहा होगा, बट मुझे काफी अच्छे से दिख रहा है। वैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको शायद दिखाई दे जाए बैटमैन का लोगो। देखो अब आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा। मतलब बैटमोबाइल तो ये गाड़ी लग रही है भाई, अगर ये नॉर्मल B6 भी होती है तब भी लगती, बिकॉज ऑफ दिस कैबिन, ये जो बना हुआ है इसका, ये एब्सोल्युटली। ये गोल्डन पार्ट भी अपनी मतलब बैटमैन, हाँ बैटमैन से इंस्पायर्ड है जी। वरना ग्रे आउट है। राइट। एंड दिस इज द बैच नंबर ऑफ माय कार 333। अरे वाह, अच्छा, मतलब 999 यूनिट्स में से आपकी गाड़ी का नंबर है 333। राइट। वाह क्या बात है यार। देखो जैसे ही आप इसका गेट खोलते हो ना, यहाँ पे बैटमैन की लाइट पड़ती थी जो अब नहीं पड़ रही है, बिकॉज अभी हम दिन में इसको देख रहे हैं, बट रात के टाइम पे यहाँ पे आपको क्लियर कट बैटमैन का साइन दिखेगा। आपने अभी तक 5876 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है। yes. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई चलाने का? अभी तक तो एज सच मेरे को कोई इशू फेस नहीं हुआ। ओके। काफी हेड टर्नर गाड़ी रही है। जी जी। जहाँ भी जाओ गाड़ी, लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि ये महिंद्रा की गाड़ी है। अरे वाह। ये इसको कॉम्प्लीमेंट माने या क्या माने इसको? कॉम्प्लीमेंट ही है ऑब्वियसली। जी। वो मैं आपको बताऊंगा, महिंद्रा नहीं जब तक आगे आए तो ये अच्छा है। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ कि लोगों ने आपको रोका और फिर कुछ पूछा, ऐसा कुछ याद रहेगा आपको इंसिडेंट? एक्चुअली अभी मैं राजस्थान गया था, एक मेरा लॉन्ग ट्रिप अभी हुआ था रिसेंटली। हाँ जी। तो मैं 1000 किलोमीटर ड्राइव अप डाउन करके आया हूँ। ओके। वहां पे राजस्थान के अंदर लोगों ने ये गाड़ी नहीं देखी पहले कभी। अच्छा। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कोई सुपर कार आई है। हाँ।
तो वहां पे काफी लोगों की भीड़ लग गई थी, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए थे गाड़ी के सराउंड। राइट। और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, और जब मैंने उनको बताया कि ये महिंद्रा की गाड़ी है तो वो लोग मुझसे ज्यादा सरप्राइज थे कि महिंद्रा ने ऐसी गाड़ी बनाई है। दूसरा, इसका एक सोनिक साउंड, जो एग्जॉस्ट साउंड है जी। वो बहुत अच्छा है। बैटमैन के अंदर वो लाउड है, वो एक्चुअली बैटमैन की कार से लिया हुआ है। बट दूसरी B6 में भी तो सोनिक का ही आता है। उसमें सोनिक साउंड तो उनका एक नेम है, जी। नेम ऑफ द फीचर। जी। उसके अंदर V8 इंजन का साउंड है, हाँ। बट ये उससे लाउडर है। एक बार ट्राई मैं करते हैं, आपको चलो। ऑन करके दिखाता हूँ। अब आप एक्सीलेट करो। जी, मैं एक बार फ्रेंड्स माइक हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ एक्चुअल में कैसी आ रही है। इसका जो सोनिक वाला म्यूजिक सिस्टम है उसमें जब आप इंजन वाला साउंड ऑन करते हो, V8 इंजन वाला, वो थोड़ा सा लाउड है। तो ये देखो, मैं माइक हटा रहा हूँ। अब मैंने माइक हटा दिया है और अब एक बार मैं एक्सेलरेट अगर करता हूँ, ये देखो, और मैं अगर ग्लास नीचे करता हूँ, अब आप सुनना, ये आई गेस ये वाला साउंड नॉर्मल B6 से ये उसमें नहीं है। मैंने 3-4 टाइम वो है। जी, और ये थोड़ा एक्सक्लूसिव भी है, ये नॉर्मल B6 में नहीं आता है। B6 में V8 इंजन के नाम से आता है, इसके अंदर बैटमैन के नाम से इन्होंने दिया है। और ये बाकी सारे सेम मोड है ना जो B6 में आते हैं। सेम मोड से। क्या बात है। और ये साउंड से ही पता लग रहा है ये इन्होंने डायरेक्ट मूवी से ही उठाया है, बैटमैन बिगिंस वाली मूवी से। एब्सोल्युटली। बिकॉज उसमें बैटमैन का जो बैटमोबाइल होता है उसमें ऐसी साउंड आती है जब भी उसकी एंट्री होती है ना। राइट। क्या बात है यार, मजा आ गया। आपने कितने लोगों को इसमें ट्रैवल किया एक साथ लेके? अभी तक तो ऐसा मेरी पूरी फैमिली तो नहीं बैठी है एक साथ जी। बट हाँ, मेरे भैया भाभी और बच्चों का एक ट्रिप पे गए थे आसपास ही। जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बैटमैन गाड़ी में जाना है, बैटमैन गाड़ी में जाना है। मेरे पास 2-3 गाड़ी और है, Right. बट उनकी अब फर्स्ट प्रेफरेंस ये यही गाड़ी होगी क्योंकि ऐसी गाड़ी मार्केट में है ही नहीं। एब्सोल्युटली। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये पहली ऐसी कोई भी गाड़ी है पूरे वर्ल्ड में जो कि ऑफिशियली वार्नर ब्रदर्स ने कोलैबोरेट करके बनाई है। इससे पहले पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बैटमैन वाली कार्स थी ना, वो खुद लोग मॉडिफाई करवाते थे, खुद बनवाते थे, है ना, कस्टम ऑर्डर देके बनवाते थे। राइट। बट ये कोई ऐसी पहली गाड़ी जो कि ऑफिशियल ऐसा कोलैबोरेशन में आई है। राइट। तो वो भी एक थोड़ी स्पेशल चीज आपको फील होती होगी बिल्कुल कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है बट 1000 ऐसी गाड़ियां, 999, जिसमें से हाँ, जिसमें से आप एक गाड़ी के ओनर हो। क्या बात है यार। अच्छा हैरी, इसमें सीट्स का कंफर्ट कैसा है यार? अच्छा है, मतलब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, मेरे जी। पास एक कर्व ईवी है। राइट। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये इसका सीट कंफर्ट मच बेटर है, स्पेशियस भी है, पीछे उसके अंदर लेग रूम कम है कर्व ईवी के अंदर। इसके अंदर मुझे लेग रूम की कोई लैक नहीं लगता है। तो आपके पास जो कर्व ईवी है और ये जो B6 है, इसमें और क्या बेटर लगा आपको उससे? फीचर्स जी। और अदर देन दैट जो रोड प्रेजेंस है वो काफी अच्छी है। जी। गाड़ी बहुत वाइड है। जी। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो वो आगे से एक से लगता है कि नेक्सॉन आ रही है, उसमें नेक्सॉन और कर्व के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है फ्रंट से। जी। बट इसमें ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग है। ऐसी और कोई गाड़ी दिखती नहीं है, महिंद्रा की क्या कोई भी नहीं दिखती। कोई भी नहीं दिखती। ओके हैरी भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं काफ़ी B6 के ओनर से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ का खराब रहा है, कुछ का ज़्यादा ही अच्छा रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ कि इस गाड़ी में आपको अभी तक रेंज कितनी मिली है सिटी में और हाईवेज पे? मेरे को सिटीज में अराउंड 550 के आसपास इसकी रेंज मिल जाती है। सिटी में आपको 550 की रेंज मिली है? मतलब मिनिमम 550 मुझे मिल रही है मिनिमम? हाँ। तो मैक्सिमम कितनी मिली होगी सिटी में? अराउंड 585 मैंने सिटी में इसको, मतलब मेरे को बेसिकली वीकली एक बार चार्ज करना पड़ रहा है गाड़ी को, जो मेरे रनिंग के अकॉर्डिंगली। जी। और हाईवे पे मैंने अभी एक ही ट्रिप किया है, 950 किलोमीटर के अराउंड में राजस्थान अभी गया था। जी। उसमें मेरे को इसकी हाईवे पे रेंज अराउंड 480 to 500 के आसपास मिल गई। एक बार मैंने चार्ज किया कि करना पड़ा मुझे, अप डाउन हो गई थी, और घर पे जब आया तब भी बैटरी में सो दैट मींस कि सिटी में रेंज इसकी ज्यादा अच्छी मिलती है, हाईवेज पे कम मिलती है। सभी ईवीज के अंदर आपको सिटी में रेंज ज्यादा मिलेगी, हाईवेज पे कम मिलेगी, क्योंकि रीजन जो होता है वो सिटी ज्यादा हो पाता है। सो मैं ये सुन के शौक थोड़ा क्यों हो रहा हूँ ना, बिकॉज मैं जितने भी ओनर से अभी तक मिला हूँ B6 के ओनर से, मैक्सिमम उन्होंने मेरे को बताया कि उनको 500 किलोमीटर की रेंज मिली है सिटी में। ओके। आप मुझे पहले ऐसे मिलो कि आपको तो आई थिंक XUV90 से भी ज्यादा रेंज इस गाड़ी में मिल गई है। मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैं ना ईवी को 1 साल से ड्राइव कर रहा हूँ जी।
तो इसलिए थोड़ा सा एक ड्राइविंग पैटर्न मैंने इसका अडॉप्ट कर लिया है। राइट। अगर कोई नया यूजर है ईवीज का, जी। मुझे भी ईवी के अंदर जो मेरे पास कर्व ईवी है, स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर रेंज कम मिलती थी, जी। बट वो धीरे धीरे पैटर्न अडॉप्ट हुआ। मैंने लाइट फुट यूज करना, रीजन को यूज कैसे करते हैं जी। वो सब समझा, तो मेरे को रेंज मिलनी स्टार्ट हो गई। अब मेरा शायद गाड़ी चलाने का ड्राइविंग स्टाइल वही हो गया, तो मेरा रेंज अब आपका थोड़ा डिफरेंस आ गया होगा, पहले कैसे चलाते थे और अब कैसे चलाते हैं। अभी जब आप जिन लोगों से आपने रेंज पहले पूछी है, उनसे आप 2 महीने बाद पूछेगा तो उनको भी रेंज अच्छी मिलने लगेगी। तो ये सुन के तो मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। बट एक चीज बताओ हैरी, देखो कोई भी गाड़ी मैं हमेशा बोलता हूँ परफेक्ट तो होती नहीं है, बिल्कुल। हर गाड़ी के प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। इस गाड़ी में आपको थोड़ा नेगेटिव क्या लगा कि आप कुछ हद तक परेशान हो गए? यार नेगेटिव है ना, सिर्फ एक सर्विस पार्ट है। ओके। सर्विस पार्ट इनका नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनके टेक्नीशियन उतने एजुकेटेड नहीं है, जी। टेक्नोलॉजी से उतने रिलेटिव नहीं कर पाते हैं, इश्यूज को जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, उसमें सफर करना पड़ता है कस्टमर को। कुछ इश्यूज, 1-2 इश्यूज मेरे को, बहुत स्मॉल इश्यूज है, मेजर इशू में जो अभी तक कोई नहीं आया है इससे, जी। लेकिन छोटे इश्यूज आते हैं, उसके लिए भी इनको 10 दिन 15 दिन रिजॉल्व करने में लग जाते हैं। जी। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, हैरेसमेंट हो जाता है कस्टमर के लिए। सो आपके पास जैसे हैरी कर्व ईवी भी आपके पास है, तो वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका टाटा पे सर्विस का? टाटा में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। टाटा की सर्विस कॉस्ट बहुत हाई है ईवीज के अंदर स्पेशली। जी। मैंने अभी लास्ट सर्विस 32,000 किलोमीटर की उसकी कराई थी, मेरा 7,500-8 हजार रुपए का बिल बना दिया उन्होंने। अच्छा। वो रीजन कुछ नहीं है उसके अंदर। मैंने पूछा क्या चेंज हो रहा है, तो टॉर्किंग के नाम पे, वो सस्पेंशन टॉर्किंग के नाम पे 3,500-4,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं जी। एज कम्पेयर टू महिंद्रा की सर्विस कॉस्ट फिर भी ठीक है, टाटा की सर्विस कॉस्ट तो बहुत हाई है। बट लोग बोलते हैं कि ईवी की सर्विस तो काफी सस्ती पड़ती है। बिल्कुल, ईवी में कुछ होना ही नहीं है आपका, ना मोबिल ऑयल चेंज होना है, ना कुछ होना है। तो अब आपकी पेड सर्विस कितने की पड़ रही है आपको कर्व ईवी में? कर्व ईवी की मैंने लास्ट सर्विस अभी 32,000 किलोमीटर पे कराई थी, तो मुझे 7,500 या 8 हजार रुपए का पे करना पड़ा उसका। ये तो यार पेट्रोल वाले के आसपास चली गई है ना। ऑलमोस्ट। और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सर्विस शेड्यूल दे दो, इसके अंदर इतना चार्जेस क्यों लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि टॉर्किंग होती है, सस्पेंशन की टॉर्किंग होती है, उन चीजों का चार्जेस है। वो रिजनेबल नहीं लगा और मुझे जस्टिफाई भी नहीं लगा। आउटसाइड आप सर्विस अभी ईवीज के लिए कुछ उतने अभी उतना नहीं है, तो आप कर अभी मैं एक चीज बताऊं, लोग ज्यादा रिस्क लेंगे भी नहीं, बिकॉज बाहर के लोगों को ना, जो इंजीनियर्स हैं या जो लोकल शॉप पे बैठते हैं, उनको ईवी का इतना पता नहीं है अभी। जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को नॉलेज होगी, तभी कराने का फायदा है ना। आपके पास एक और गाड़ी भी है XUV 700। हाँ। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? XUV 700 का तो मैं 4 साल से बेसिकली हरास हो रहा हूँ। आप हरास हो रहे हो? ये थोड़ा वाइल्ड क्लेम हो गया, बट थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैंने 22 के अंदर वो गाड़ी ली थी जी। तब मैंने 7th डे में महिंद्रा को कंप्लेन की थी कि उस गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस है बहुत ज्यादा। उसका अंदर लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर स्क्रीन्स कभी भी बंद हो जाती है, सस्पेंशन का मेजर इश्यूज था उस गाड़ी के अंदर। मैंने सब चीज़ें मेल की और मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरी गाड़ी मंगाई शोरूम में, लेकिन उनसे वो प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हुई। ओके। मैंने उनको फिर से मेल किया, उनको बोला कि भैया आपकी गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, क्योंकि दूसरी XUVs के अंदर इतने इश्यूज नहीं आ रहे जितने इश्यूज मेरे गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज भी 4 साल हो गए हैं मुझे उस गाड़ी को यूज करते हुए। मैंने वो 22 जनवरी, दिसंबर या जनवरी में ली थी, 22 जनवरी में। ओके। और आज तक उस गाड़ी के अंदर इश्यूज है। वो गाड़ी मेरी अभी रिसेंटली एक मेजर इशू आया था, गाड़ी हाईवे पे चल रही थी 120 की स्पीड पे एक्सप्रेसवे पे, और गाड़ी का इंजन शट डाउन हो गया। और स्पीड कितनी थी गाड़ी की? 120। और एकदम से गाड़ी बंद हो गई? मैंने गाड़ी धीरे धीरे साइड में की, और मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि ये पहली बार हो रहा था जी। गाड़ी 4 साल पुरानी, कोई गाड़ी उतनी ज्यादा पुरानी नहीं होती, और वेल मेंटेन्ड गाड़ी है मेरी। जी। गाड़ी की एक सर्विस टाइमली हुई है और शोरूम में हुई है, कॉन्सेप्ट महिंद्रा, सेक्टर 59 नोएडा। हाँ जी। उसके बाद मैंने मेरा जो सर्विस एडवाइजर था उसका मेरे पास नंबर था, मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे एक इशू आया है, ये गाड़ी बंद हो गई है अचानक से, क्या करूं। हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है उनके पास, बैटरी की तार निकालो और 10 मिनट बाद लगा लो, गाड़ी एक हार्ड रीसेट हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। हाँ। मैंने किया वैसा जी। हाईवे में, मेरी फैमिली साथ में थी, सब लोग बैठे थे, और मैंने निकाला, किया, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। ओके। गाड़ी को 50 किलोमीटर और ड्राइव किया मैंने, फिर से सेम प्रॉब्लम आई, बंद हो गई। बिल्कुल वही वाली सेम प्रॉब्लम, गाड़ी बंद हो गई। ये चीज मेरे साथ 3 बार रिपीट हुई सेम ड्यूरेशन में। अच्छा। मतलब मैं यहाँ से गंगानगर जा रहा था जी, और सेम ड्यूरेशन के अंदर मेरे साथ ये वाली 3 बार इशू हुआ उस दिन। ओके। मैं कुछ कर नहीं सकता था, वहां पे मेरी गाड़ी 1-2 घंटे खड़ी रही, तो गाड़ी का रीसेट हो गई होगी गाड़ी। तो आते हुए मुझे वापसी में, रिटर्न में कोई ऐसा इशू नहीं आया। फिर मैंने गाड़ी को सर्विस सेंटर पे भेजा,
उन्होंने गाड़ी के अंदर डायग्नोस किया और वो बोलते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, गाड़ी एब्सोल्युटली। बट ठीक आपने है। जब उनको प्रूफ दिखाए होंगे फिर उनका रिस्पॉन्स क्या था? एक्चुअली उनका रिस्पॉन्स ये था कि गाड़ी के अंदर अभी हमको कोई एरर डायग्नोस के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। और जब तक डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या ठीक करें। हम्म। ठीक है, तो उन्होंने मुझे गाड़ी वापस दे दी। उसके बाद मेरा ड्राइवर बच्चों को ट्यूशन से लेके घर आ रहा था, जी। गाड़ी रोड के बीच में बंद हो गई। ओ। बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, ये भी उससे 4-5 दिन बाद की बात है। गाड़ी अचानक, एंड मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हम XUV700 की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हम हैं। B6 बैटमैन एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये यस, आप प्लीज करें। बट एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा को लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि सर्विस में इशू है। सेकेंडली, जब मेरी गाड़ी दोबारा ड्राइवर से बंद हुई तो गाड़ी हाईवे रोड के बीच में, मेन रोड के बीच में बंद हो गई जी। बच्ची मेरी भतीजी उसके अंदर बैठी थी और वो रोने लग गई क्योंकि ड्राइवर हेल्पलेस हो गया था। ड्राइवर को समझ में नहीं आया क्या हुआ है, क्योंकि उसके साथ पहली बार हुआ था। फिर ड्राइवर ने मुझे फोन किया, मैंने वहां पे पहुंचा लोकेशन पे, गाड़ी तब तक कुछ लोगों ने हेल्प करके साइड में लगवा दी थी। फिर वहां से सर्विस सेंटर से उन्होंने किसी को भेजा, उन्होंने कंप्यूटर में उसके लॉक्स लिए, डेटा लिया जी। और गाड़ी वो अपने साथ सर्विस सेंटर में ले गए। ओके। फिर उन्होंने सेम प्रॉब्लम कि वो गाड़ी के अंदर एक्सपेरिमेंटल मोड पे चल रहे थे। हाँ। कि गाड़ी की कभी उन्होंने इंजेक्टर्स क्लीन कर दिए, कभी गाड़ी की वायरिंग की हायरनेस चेंज कर दी। ये सब करने के बाद फिर उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने मेरी गाड़ी रखी तकरीबन 20 दिन तक। बट मेन इशू रिजॉल्व हुआ जो बंद होने वाला था? वही मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी आपकी ठीक हो गई है जी। हमने ये किया, मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी मेरी भिजवा दीजिए, राइट। मतलब डोर ड्रॉप करा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उनका ड्राइवर मेरे पास गाड़ी लेके आ रहा था और गाड़ी फिर से बीच में बंद हो गई। अच्छा, जब वो लेके आ रहे थे गाड़ी तभी बंद हो गई? हाँ, उन्हीं का आदमी गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी फिर से बंद हो गई हाईवे पे बीच। अच्छा। फिर उसका मेरे पास कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया। हाँ। मैंने एड्रीनॉक्स पे चेक किया तो डीजल तो था गाड़ी में। तो मैंने बोला कि कहाँ पर, उनसे लोकेशन मंगाई, वहां पहुंचा तो सेम इशू था गाड़ी के अंदर, गाड़ी फिर से बंद हो गई थी। वही अचानक से चलते चलते रोड पे बंद हो जाती है। जो मैं एक चीज पूछूं, जो आपका सबसे पहली बार फॉल्ट आया था जब गाड़ी बंद हुई थी, तब गाड़ी को लिए हुए टाइम कितना हुआ था? अभी मैं इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, 25 की ही बात कर रहा हूँ। उससे पहले गाड़ी ठीक चल रही थी? हाँ, उसमें सस्पेंशन इशू और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तो शुरू से है। ओके। लेकिन ये वाला इशू, मैं लेटेस्ट इशू बता रहा हूँ जो 25 में मैंने फेस किया। ये अराउंड मई जून की बात है आई गेस। जो मेरी XUV700 है, मेरे पास टॉप एंड वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव वाला, AX7L ऑल व्हील ड्राइव डीजल। अब ये वाला इशू हुआ, फिर उन्होंने फिर से टेक्नीशियन को भेजा, फिर से डेटा लिया और गाड़ी अपने साथ ही ले गए वापस जी। मेरे घर तक गाड़ी नहीं पहुंची। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को 2 महीने तक अपनी वर्कशॉप में रखा, गाड़ी के अंदर हार्नेस चेंज कर दी, गाड़ी के अंदर फ्यूल पंप चेंज कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर दिया जी। उसके बाद फिर से इन्होंने गाड़ी का बोला कि ओके हो गई है, गाड़ी रेडी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है आप भिजवा दीजिए गाड़ी। हाँ जी। मैं लेकिन अभी गाड़ी ट्रायल लूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी की डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा जी। उन्होंने मेरे पास एक बंदा अपना भेजा टेक्नीशियन, मैं गाड़ी को मेरठ ले गया ट्रायल पे। ओके। उस टाइम टेम्परेचर था अराउंड 48-49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, गर्मी थी जी। मेरठ जाने के बाद मुझे गाड़ी के अंदर से कुछ स्मेल आई, मेरे भैया ड्राइव कर रहे थे, मुझे गाड़ी के अंदर से कुछ स्मेल आई, तो हमने गाड़ी साइड में लगा के देखा तो गाड़ी के इंजेक्टर्स के अंदर से डीजल लीक हो रहा था। अच्छा। मैंने गाड़ी उसको वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो प्रूफ्स भी है। गाड़ी मैंने उसको टेक्नीशियन को दिखाई, बोला सर ये लूज रह गए। उसने फिर वहां पे किसी लोकल वर्कशॉप पे उसको टाइट किया, गाड़ी को डीजल, मतलब आप समझो कि गर्मी का टाइम, 49 डिग्री टेम्परेचर, गाड़ी का इंजन हीट वैसे ही होता है, गाड़ी में आग भी लग सकती है। आग लग सकती है। और ये इंसिडेंट होते इसी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर से वो गाड़ी अपना वर्कशॉप में ले गए, फिर से उन्होंने कुछ कुछ किया, पता नहीं, एक तो ये भी नहीं बताते कि उन्होंने किया क्या है एग्जैक्टली, कि हमने ये कर दिया कुछ भी। फिर गाड़ी उन्होंने 10-5 दिन और रखी, 15 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर रखी 2-2.5 महीने मेरी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रही है इस ड्यूरेशन में। फिर उन्होंने गाड़ी लेके गए, गाड़ी उन्होंने फिर से मेरे को बोला कि गाड़ी ओके हो गई है सर आपकी, हमने सारे रोड टेस्ट कर लिए, आप गाड़ी ले जाओ। मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे रिटर्न में दे दो, कि गाड़ी के अंदर, यार ये तो जानलेवा बीमारी है ना, गाड़ी कहीं भी बंद हो रही है, गाड़ी में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रिस्क क्यों लूं अपनी लाइफ का। बिल्कुल, मशीन है आफ्टर ऑल। राइट। मैंने उनको बोला कि आप मुझे रिटर्न में दे दो, कि गाड़ी हमारी तरफ से एकदम ठीक हो गई है, हमने सारे रोड टेस्ट कर लिए, अब गाड़ी के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, महिंद्रा है, कॉन्सेप्ट महिंद्रा है, और हम अगर ऐसा इशू दोबारा आता है तो हम गाड़ी रिप्लेस करके देंगे आपको जी। अब मैं 2-3 महीने से परेशान हूं, मैं और कितना परेशान हूं। बिल्कुल। उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया, तो फिर मैंने अपने एडवोकेट से बात की और गाड़ी मैंने प्रोटेस्ट मोड पे उनसे डिलीवरी ली। ओके।
कि मैं प्रोटेस्ट मोड पे गाड़ी की आपसे डिलीवरी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये क्यूर हो रहा है बार बार इशू, और Right. मेरी थ्रेटन टू माय लाइफ, बिल्कुल मेरी फैमिली है, सब कुछ है, जी। मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मोड पे मैंने गाड़ी ली, और अभी मैंने उनसे लीगल एक केस मैंने उनके पास किया हुआ है Okay. सिविल कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। सो इनका केस सुनने के बाद देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि महिंद्रा को फिर से इनको कांटेक्ट करना चाहिए, और जितना टाइम लेना है लो। आई डोंट थिंक इनको कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं, मैं बट इनका इश्यू पहले रिजॉल्व करना चाहिए। मेरी गाड़ी अभी वारंटी में है मनीष, जी 5 इयर्स तक की मैंने एक्सटेंड वारंटी ली हुई Right. है। मैं उनको ये तक बोल रहा हूँ, यार मुझसे पैसा ले लो आप, राइट, बट ठीक करके दो। ठीक करके दे दो। हाँ यार कम से कम इतना तो आपने अपने वर्कशिप के ऊपर, वर्क उसके ऊपर Ethics इतना के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो जी कि आपने गाड़ी ठीक कर दी है, हम रिटर्न में दे रहे हैं कि गाड़ी ठीक हो गई है। आप वो भी देने को तैयार नहीं, मतलब आप भी डाउटफुल हो ना। और आई थिंक आप डिजर्व भी करते हो कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिले महिंद्रा से। इतने Absolutely. आपने उनकी गाड़ी परचेज की यार, तो लॉयल्टी भी तो एक चीज होती है। लॉयल्टी होती है, मैं पे कर रहा हूँ हर Right. साल, सर्विस का पे कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बार गाड़ी, देखो गाड़ी प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। जी आप हमेशा भी मशीन आप कोई भी लोगे, आपको है ना आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जी। है, मेरे लिए बहुत मैटर करती है। जी अगर वो चीज आप कस्टमर को हरास कर रहे हो, उस चीजों में कस्टमर उसमें सफर कर रहा है, तो आप कितनी भी अच्छी गाड़ी बना लो, कोई काम की नहीं है, राइट। अकॉर्डिंग टू मी। सो देखो, ये पूरी स्टोरी अगर सुनने के बाद मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि B6 को लेके ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, काफी खुश है, इनकी चेहरे पे दिख रहा है। हाँ नाउ अभी तक और काफी कम टाइम है, तो जज हाँ, करने के लिए काफी हाँ, कम टाइम है, हाँ। बट फिर भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये। बट जो इनकी XUV 700 वाली प्रॉब्लम है, वो भी महिंद्रा की गाड़ी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनकी एक बार हेल्प करो, इनको रीच आउट करो, ताकि ये जो केस वाली चीज़ है ये भी बीच में से हट जाए और गाड़ी इनकी रिजोल्व हो जाए, और इससे महिंद्रा की इमेज भी अच्छी हो जाएगी, है ना, कि वो कस्टमर की सुनते और हैं। ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है मनीष। मुझे ये भी लग रहा है कि एक तो प्रोडक्शन फॉल्ट भी हो सकता है कि इतनी सारी गाड़ियां अगर बन रही है तो किसी एक में कोई ऐसी दिक्कत आएगी। बिकॉज मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ना, जब मैं उनकी सेल्स देखता हूँ ना, उनकी टॉप 5 टॉप 10 टॉप 5 गाड़ियों में भी XUV 700 हर महीने होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट मीन्स की गाड़ी तो अच्छी है, मनीष भी आप अच्छा हो रही है। बात बताओ, आप बहुत गाड़ियों की रिव्यूज भी करते हो, जी। आपका चैनल भी है। जी आपने जितने रोड टेस्ट XUV 700 के हुए थे 22 में, अगर आपको याद हो, जी, आज जी। तक उतने रोड टेस्ट किसी गाड़ी के सुने हैं? नहीं सुने हैं। सबसे ज्यादा रोड टेस्ट पे गाड़ी वो वाली चली है। जी। कितनी हाइप इन्होंने की थी कि गाड़ी का रोड टेस्ट चल रहा है, रोड टेस्ट चल रहा है। और देखो, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अब जाके अनाउंस हुआ है, हाँ। तो दैट मीन्स की गाड़ी सेल तो बहुत अच्छा हो रही है। बट अगर किसी एक गाड़ी में ऐसा कोई फॉल्ट आ रहा है तो और ये ठीक करके देना चाहिए। XUV 700 के अंदर जी। है, मेरे पास थार है, जी B6 है, मेरे फ्रेंड के पास स्कॉर्पियो एन है, मैंने वो भी चलाई है, सब भी चल रही है। कोई इशू नहीं है, जी। इतनी सी भी आवाज नहीं है। और वो गाड़ियां इनफैक्ट मेरी गाड़ी से ज्यादा चल चुकी है, उन गाड़ियों में कोई भी इशू नहीं है। तो ये बेसिकली इनका एक प्रोडक्ट में इशू है। जी मैं महिंद्रा कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जी प्रोडक्ट अच्छे बनाती है। एक तो आप अपनी सर्विस इंप्रूव कराओ, सर्विस टीम को जी आप उनको थोड़ा एजुकेट करो, उनको ट्रेनिंग दो। जी और दूसरा, आपके पास एक प्रोडक्ट अगर आपका कोई गड़बड़ है, तो आप उसमें कस्टमर को सफर ना करा के उस प्रोडक्ट के अंदर ठीक कराओ, उस प्रोडक्ट को Right. तो जो भी उसके अंदर रेक्टिफिकेशन होनी है उसको ठीक करा के दो। राइट। सो मैं इस वीडियो में महिंद्रा को टैग भी कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आपकी टीम इनको एक बार रीच आउट भी करे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो एक बार इनको रीच आउट करो प्लीज, इनका जो इशू है वो ठीक करो। बिकॉज आप ये देखो कि इन्होंने इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी अगली गाड़ी महिंद्रा की परचेज की है, बिल्कुल। ये दिखाता है लॉयल्टी। थार इनके पास है, वो इनकी अच्छी चली, मैं वही 700 का एक्सपीरियंस खराब हुआ, फिर भी इन्होंने अगली गाड़ी मैं महिंद्रा की ली। आपको फिर से बोल रहा हूँ वही जी। चीज, मेरे को महिंद्रा कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, मेड इन इंडिया। मैं बहुत प्राउड हूँ, मेड बिल्कुल। इन इंडिया में ऐसी ऐसी गाड़ियां महिंद्रा बना के दे रहा है। सो कार्तिक, XUV 700 से वापस आते हैं एक बार B6 पे। बिल्कुल। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, वैसे तो काफी कम चलाई है आपने अभी तक, बट रेटिंग कितनी दोगे इस गाड़ी को 10 में से? मैं 9 रेटिंग दूंगा 9 अभी तक, क्योंकि मैंने उतनी नहीं चलाई है, जी। लेकिन अभी तक मैंने जितनी चलाई है, गाड़ी एब्सोल्युटली हेड टर्नर है, जी। स्पेशली बैटमैन एडिशन। राइट। और अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। और लेट्स से कि अगर कोई B6 लेने जा रहा है, सिर्फ बैटमैन एडिशन ही नहीं बट B6 जनरली लेने जा रहा है, आप उसको रेकमेंड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जी। 100 अगर 25 से 30 लाख का उसका बजट है तो ये गाड़ी सूटेबल होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी का जो चार्जिंग का इश्यूज है, जी चार्जिंग जो हम आउट स्टेशन चार्जिंग अगर करते हैं, तो इन्होंने ना बहुत सारी मल्टीपल एप्स है, स्टैटिक हो गई, टाटा हो गई, जी एक्सोबोल्ट हो गई, ऐसी चार्ज जोन हो गई। लेकिन यूजर के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये कि एक एक ऐप के अंदर चार्जर सर्च करना, वो किसी रूट पे जा रहा है, क्योंकि एक आपको एक ऐसा मीडियम बनाना चाहिए, ये मैं एग्री तब करता हूँ। चार्जर को एक आपको unite पता है, करके- ये मैं खुद भी बोल चुका हूँ बहुत हाँ। बार। मतलब मेरे पास खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी नहीं है, बट मैं जब भी चलाता हूँ
लंबे लंबे टाइम तक चलाता हूँ मैं, हम्म, तो ये इशू तो है यार। हाँ, और ईवी के ओनर्स भी यही बोलते हैं कि बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ एक जाए, प्लेटफॉर्म ऐसा आ जाए जिसमें ना सारे ब्रांड के चार्ज सारे मिल जाए। बैंक के चार्ज हाँ। वो मिल जाए। वरना आप अलग से स्टैटिक Debate की ऐप डाउनलोड करो, बाकी ऐप्स अलग से डाउनलोड करो, वो बहुत हेक्टिक है बहुत। बहुत एक्टिक है, टाइम वेस्टेज है जी। वो। बड़ा एक ये प्रॉब्लम मुझे ईवीज में स्पेशली मैं लगती एग्री है। करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ, ये चीज़ तो इम्प्रूव होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हैरी, जाते जाते अपना इंट्रो भी दे दो यार, आप क्या करते हो इन रियल लाइफ? मैं बिजनेस करता हूँ मनीष, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ओके। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी मैं कुछ काम करता हूँ, राइट। रोड्स वगैरह बनाना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, जी। ये मैं करता ओके, बहुत बढ़िया यार, ये आपसे बात करके सीरियसली मजा आ गया। हूँ। थैंक यू सो बहुत ऑनेस्टी से आपने सब कुछ बताया, नेगेटिव भी और अच्छा भी बताया। सो फ्रेंड्स, ये था महिंद्रा B6 बैटमैन एडिशन का एक ओनरशिप रिव्यू। हैरी के पास 3 महिंद्रा की गाड़ियां हैं, उन्होंने तीनों का एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में बता दिया। बट अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो देखो, जो भी ओनर इस गाड़ी को ले रहे हैं वो अभी तक तो काफ़ी खुश हैं। उस बेसिस पे आप भी ले सकते हो अगर आप बैटमैन के बहुत बड़े फैन हो। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल गाड़ी भी कोई लेना चाह रहे हो ईवी में, तो ये गाड़ी उस कैटेगरी में भी बहुत अच्छे से बैठती है। इसके अलावा बैटमैन एडिशन के बारे में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पॉइंट है जो इस वीडियो में नहीं था, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।